नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और आज का मुद्दा क्या है हल्ला बोल का, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल आजकल युवा नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। दरअसल नशे की सप्लाई प्रदेश में रुक नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रयास नहीं कर रही, पुलिस के प्रयास के बावजूद नशा तस्करी करने से बाज नहीं आते। कालावाली में जिला पुलिस कप्तान के आदेशों पर पुलिस और ड्रग विभाग ने 4 मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 4 मेडिकल दुकानों को सील कर दिया गया। सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर निरुपन गोयल ने बताया है कि जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने प्रतिबंधित नशीली दवाई बेचने वाले दुकानदारों पर यह शिकंजा कसा है और इसी शिकंजे को कसने के लिए मंडी कालावाली की कई दुकानों पर छापेमारी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं कुरुक्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार कोशिशों में है और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला के नेतृत्व में नशे से आजादी पखवाड़ा अभियान के तहत पुलिस ने नशा रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने आम लोगों को नशे के बुरे परिणाम के बारे में बताया। तो आज हल्ला बोल में बढ़ते नशे के खिलाफ हम हल्ला बोलने जा रहे हैं, जिसके दलदल में युवा फंसता जा रहा है और अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, बिना किसी देरी के फोन उठाइए और दिखाए जा रहे नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 0124 4829 014। ये हमारा नंबर है, आप इस पर कॉल करें और हमेशा की तरह आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो नशे से जुड़ा मुद्दा है। नशे के दलदल में जिस तरह से युवा फंसते जा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? खुद युवा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? और हल्ला बोल में आज नशे के खिलाफ अभियान हमने चलाया है। नशे के खिलाफ हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपके क्या सवाल हैं मन में, वो भी आप रख सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। तो एक बार फिर से आपको बता दें, कालावाली का यह मामला है जहां पर ड्रग विभाग का बड़ा एक्शन सामने आया। इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि 4 मेडिकल स्टोर जो हैं उनको सील कर दिया गया है और उसके पीछे की वजह यही है कि वो नशीली दवाइयों की सप्लाई कर रहे थे। जो दवाई नहीं बेची जानी चाहिए उनको बेचा जा रहा था। छापेमारी के दौरान जब ये तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद इन दुकानों को सील कर दिया गया है। मंडी कालावाली की कई दुकानें हैं जिन पर यह अभियान चला। वहीं अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहां पर नशा मुक्त कुरुक्षेत्र को बनाने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है और इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु के नेतृत्व में नशे से आजादी पखवाड़ा अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने नशा रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया। तो देखिए, नशे के दलदल में जो युवा है वो फंस रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो जिम्मेदारी है इस पर, वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है या नहीं, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे में प्रशासन को लोगों को अलर्ट करना जरूरी हो जाता है, जागरूक करना जरूरी हो जाता है। जागरूकता अभियान चलाकर भी काफी हद तक ऐसे मामलों पर काबू पाया जाता है। लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई हैं या जिस तरह से 4 मेडिकल स्टोरों को सील किया गया है, वो बता रहे हैं कि हरियाणा में कितनी तेजी से नशे का कारोबार फल फूल रहा है और इसकी दलदल में, इसकी चपेट में फंसने वाला ज्यादातर युवा ही है। तो इसी पर आज हम हल्ला बोल रहे हैं। फोन लाइंस जो हैं वो खुली हुई हैं, 0124 4829 014 हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा नंबर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, ये लगातार ये जो नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करिए और अपनी राय रखिए। आप अपने सवाल भी, अगर नशे से रिलेटेड कुछ आपके सवाल हैं जो आप सरकार से करना चाहते हैं तो उन सवालों को भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके सवालों को हम सरकार तक पहुंचा सके, उन मुद्दों को, उन बुनियादी मुद्दों को हम उठा सके जिन पर काम होना बाकी है, जिन पर ध्यान देना बाकी है। तो नशे के दलदल में युवा क्यों फंस रहा है, आज का मुद्दा हमारा यही है। आप भी हल्ला बोल सकते हैं और बढ़ते नशे पर कैसे और कब लगाम लगेगी, ये सवाल हम उठा रहे हैं। युवा वर्ग नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण है क्या, ये भी सवाल उठ रहा है। नशीली दवाओं की बिक्री पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये सवाल भी हम उठा रहे हैं। आखिर बड़े तस्करों तक क्यों नहीं पुलिस पहुंच पाती, ये तमाम तरीके के सवाल हैं। क्या पुलिस नशा तस्करी रोक पाने में फेल है? आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। और अगर आपके भी कुछ सवाल हैं नशे से जुड़े,
नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर आपके भी कुछ सवाल है जहन में, तो आप भी कॉल करके हमारे साथ जुड़ के उन सवालों को उजागर कर सकते हैं। फोन लाइंस हमारी लगातार खुली हुई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो अलग अलग नंबर हैं वो हम फ्लैश कर रहे हैं, इस पर कॉल करके आप अपने सवाल उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और फरीदाबाद से कॉलर रोहित मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपका बहुत स्वागत है, आप अपनी राय रख सकते हैं। नशे पर आज हम आवाज उठा रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं। जी, मेरा ये कहना है कि जो है इस पर रोकथाम लगनी चाहिए, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल युवाओं के लिए एक फैशन बन चुका है नशा करना, और ये फैशन बनते बनते आगे जाके कब लत बन जाता है इसका पता भी नहीं चलता, और फिर कई परिवार उजड़ते हैं और जो युवा वर्ग है वो अंधेरे की ओर जाते रहते हैं। तो इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए नियम बनाए जाने चाहिए और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए अपने प्रदेश में, ताकि नशे पर रोकथाम लगाई जा सके। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया रोहित जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। रोहित कह रहे हैं कि कड़े नियम कानून भी इसके लिए बनाए जाने चाहिए, ताकि एक डर जो है वो लोगों के अंदर रहे और उस डर की वजह से वो उस काम को ना कर पाए, या वो काम अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो 1000 बार जरूर सोचे। तो देखिए, नशे के खिलाफ हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से काम हो रहा है, पुलिस कहती है हम चेकिंग भी कर रहे हैं, और जिस तरह से ये जो बड़ा एक्शन था ड्रग विभाग का वो भी सामने आया है, जिसमें मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई और इसी दौरान 4 मेडिकल स्टोरों को सील किया गया। तो ये काम जो है वो प्रशासन की तरफ से, ड्रग विभाग की तरफ से, पुलिस की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इनमें तेजी लाने की बहुत जरूरत है, नियमों को कड़ा करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक एक डर नहीं होगा नशाखोरों के अंदर तब तक वो ऐसे काम को नहीं रोकेंगे। एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, निशांत इनका नाम है। निशांत, आपका स्वागत है। आपका सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, और राय देना चाहते हैं कोई नशे बढ़ते नशे को लेकर तो उस पर आप राय दे सकते हैं। मैम, जब भी कोई फोन वोन करता है तो ये बोलता है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हाँ, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, पर साथ में जो अच्छा कर रहा है उसको भी, क्योंकि हम खुद को सुधारेंगे तो प्रशासन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो छापे मारे जा, वहां से जो हैं कि वहां पे छापे मारे जाना चाहिए, पर जब इंसान ले रहा है तभी तो वहां पे बिक भी रहा है, यदि कोई लेगा ही नहीं तो फिर बेचा क्यों जाएगा। और आजकल सही बोला, अभी जो फोन आया था उसने सही बोला था कि स्टार्टिंग वो लोग फैशन और कूल बनने के चक्कर में लेते हैं, जो आगे उन लोगों को लत लग जाती है, और जिससे परिवार बहुत सारे खराब हो जाते हैं, उनका माहौल खराब होता है। इनफैक्ट बहुत लोगों की तो नशे की वजह से, ड्रग्स की वजह से मौत भी हो जाती है। तो प्रशासन के साथ साथ, सरकार, शासन, प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, उनको भी कुछ करना चाहिए, और उन लोगों को खुद के लिए सोचना चाहिए। ये इसमें प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ से नहीं तो कहीं और से, इस दुकान से नहीं तो किसी और दुकान से, कहीं ना कहीं से तो वो ले ही आएगा मैम। तो लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है, इसके दुष्प्रभाव को समझने की जरूरत है, आप कह रहे हैं निशांत। हाँ, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बात सही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, ठीक है, ड्रग विभाग काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब तक लोग अंदर से, अपने अंदर से खुद नहीं सुनेंगे, इस बात को नहीं समझेंगे कि नशा जो बढ़ रहा है, नशे की चपेट में जो आ रहे हैं वो सही नहीं है, उनकी सेहत के लिए भी सही नहीं है, उनकी लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके परिवार के लिए भी ये सही नहीं है, जब तक वो खुद इस बात को समझेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, तब तक रोक नहीं लग सकती है। तो लोगों को भी इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि नशा किस तरह से उनके जीवन को खोखला कर सकता है, और अगर वो अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, सुंदर और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं खुद को नशा करने से रोकना होगा। तो हल्ला बोल में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, वो नशे के दलदल में जो युवा फंसता जा रहा है, इस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि युवाओं के अंदर नशे का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है, और समझाने पर भी काफी बार देखा जाता है कि युवा इन सब चीजों को नहीं समझते हैं, और यही नतीजा है कि जो कारोबार है, जो ऐसे अवैध कारोबार करते हैं, वो कारोबारी, उनका जो बिजनेस है वो फल फूल रहा है।
इस खबर पर और बातचीत करने के लिए या अपनी राय देने के लिए मेरे कॉलर जसबीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी जसबीर, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर जी। ये सबसे पहले जो नए बच्चे जो नशा करते हैं अजी उन पे सख्ताई की जाए कि वो कहाँ से खरीद के लाते हैं और कहाँ से वो करते हैं जी तो उनसे जो है बड़े तस्कर जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकेगी तो सख्ताई होगी। हाँ तो इन पे बैन बहुत जरूरी है जी। जो भी नशा करे उससे पहले ये पता करें कहाँ से लाता है उस पर सख्ताई करें, फिर उसके बाद उनको बंद करे जहाँ से सब सप्लायर बैठे हैं जी, बड़े बड़े सौदागर बैठे हैं। ठीक है जसवीर। हाँ ताकि नए आने वाले बच्चों को पीठी पे कोई असर ना पड़े, अपना ठीक से चले। चलिए शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो कॉलर जसवीर हमारे साथ जुड़े थे जिनका कहना है कि अगर ऐसे युवाओं की जानकारी मिलती है या किसी भी नशे से जुड़े हुए व्यक्ति की जानकारी मिलती है तो पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और आगे भी कहां तक ये कितनी लंबी चेन है उसका पता लगाना चाहिए। एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह। महेंद्र, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रख सकते हैं आप भी। धन्यवाद जी। ये सभी को रल मिल का संविधान करना चाहिए जी, सभी को रल मिल के समाज को भी करना चाहिए, प्रशासन को भी करना चाहिए। आपका तो कर ही रहे हो आप तो। ठीक है महेंद्र, आप कह रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए नशे के खिलाफ। जी मैडम, जी मैडम। तो आपको क्या लगता है, क्या जो ड्रग विभाग है या पुलिस प्रशासन है वो ये कर पाने में कामयाब है? क्या लोगों को उनकी तरफ से अलर्ट किया जाता है? ये तो कर रही है मैडम, बहुत कुछ कर रही है, लेकिन लोग आम जनता का भी इसमें रोल होना चाहिए ना, जनता का भी सहयोग होना चाहिए मैडम। जिन्हें आपके माध्यम से आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हो समझाने के लिए, दिखा रहे हो बारी बारी भी ये क्या हो रहा है कि नहीं, इसीलिए प्रशासन भी कर रहे थे, आम लोग भी करने संयोग उसका। चलिए शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो महेंद्र का भी यही कहना है कि लोगों को खुद में भी जागरूक होने की जरूरत है और अपने आसपास वालों को भी इसके लिए जागरूक करने की जरूरत है। तो वो कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे से बातचीत करें, कहीं तब भी नशे के कारोबार को रोक पाने में संभव हो पाएंगे, क्योंकि लोग अगर खुद से पहल करेंगे, खुद से जागरूकता फैलाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनको सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आज का हमारा मुद्दा कि नशे के दलदल में युवा क्यों फंस रहा है, नशीली दवाओं की बिक्री पर आखिर क्यों रोक नहीं लग पा रही है, आखिर बड़े तस्करों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्या पुलिस नशा तस्करी रोक पाने में फेल है? सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं। हालांकि ड्रग विभाग ने यहां पर जो बड़ा एक एक्शन लिया, कालावाली में ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई जहां पर 4 मेडिकल स्टोर्स को सील किया गया है। और एक और मेरे कॉलर, मेरे दर्शक मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, राम, उनसे जान लेते हैं वो क्या उनकी राय है। राम, बहुत स्वागत आपका, क्या आपकी राय आप रखना चाहते हैं? जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई बच्चा युवा माँ के गर्भ से नशा नहीं होता, ना कंस होता है ना रावण होता है माँ के गर्भ से। सब बाहर आकर ही सीखते हैं, और सिखाने वाला कौन है? भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार को कैसे सिखा सकता है? आपने रोड के ऊपर आमने सामने 100 गज के ऊपर दारू के ठेके खोल दिए, कोरोना में भी खुले रहे, और आज से 10 साल पहले नहीं था इस तरह, गांवों में नहीं थे, आज गांवों में भी खोल दिए गए। इसका जवाबदार कौन है? दूसरा, जो आप मेडिकल के बता रहे हैं, मेडिकल के पकड़ लिए, लेकिन हमारा कानून उनको जमानत पे छोड़ देगा, कुछ दिन तारीख लगेगी, उसके बाद 1500 रुपए जुर्माना करके उनको छोड़ दिया जाएगा। हमारा कानून क्या कर रहा है? अब उसके अलावा आप बड़े बड़े आश्रम में जाके देखो, आप ये बच्चे उनके साथ बैठते हैं, वहां पे नशा होता है, चिलम भर भर के पीते हैं। ये नागा जो बाबा वगैरह तुम दिखाते हो ना, हमारी मूर्खता है, हम इनको भगवान समझ बैठे। कुछ चंद लोग मतलब है अच्छा काम करते हैं, नहीं तो ज्यादातर तो ये लोग घर से भाग के और नशाखोरी करते हैं और आश्रम में रह के मांग के खाते हैं और नशाखोरी करते। इनके पास और कोई काम ही नहीं है, ये भभूतियां लगा के नौटंकी बात करते हैं, हम इनको भगवान समझ जाते हैं। ये सिखाने वाले तो ये हमारे पूर्वज हैं, इन पूर्वजों को समझो, और बच्चों पर लगाम तभी लगेगी जब कठोर से कठोर सजा होगी। धन्यवाद। चलिए राम, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए।
तो इनका कहना था कि कड़े नियम और कानून जब तक नहीं बन जाएंगे तब तक लोगों के अंदर डर नहीं रहेगा। और यही कहीं ना कहीं हम भी कह रहे हैं कि लोगों के अंदर डर तो आना ही चाहिए, साथ ही साथ खुद भी जागरूक होना उनका बहुत जरूरी है। एक और मेरे दर्शक यहाँ पर सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय आप रख सकते हैं। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम। मैडम, एक तो सख्त कानून होना चाहिए इसके लिए, और क्या है कि जनता का सहयोग भी जरूरी है मैडम। जहाँ भी ये काम हो रहा है वहाँ पे जनता या पुलिस को जैसे इन्फॉर्म करती है तो उसका फोन वगैरह है वो गुप्त रखा जाए, और जहाँ भी इसकी तस्करी हो रही है उसकी सूचना देनी चाहिए जी थाना थाना में। क्योंकि कई बार ऐसा देखा, कई परिवार ऐसे होते हैं जी जो कि सुबह 500 रुपये बंदा कमाता है, 500 ही शाम को बर्बाद कर देता है, उसके बच्चे बड़े दुखी रहते हैं जी। कई बार देखी ऐसी सिचुएशन, तो प्रशासन का सहयोग करना चाहिए जनता को भी। थैंक यू मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया सुशील आपकी राय रखने के लिए। तो जागरूक होना जरूरी है नशे के खिलाफ, और अगर आप कहीं देखते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को, अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशे की लत जिसको लगी हुई है, आप खुद भी उसको जागरूक कर सकते हैं, एक प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसको समझाने की। और अगर ये प्रयास हर व्यक्ति करना सीख जाए तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हद तक हम इस पर काबू पा सकते हैं। जिस तरह से नशे के दलदल में युवा ही नहीं, बेशक कोई भी व्यक्ति हो जो नशे के दलदल में फंस रहा है, उसको आज के समय में रोकना जरूरी है, उसको आज के समय में समझाना जरूरी है। नियम कानून कड़े होने ही चाहिए, लेकिन जब तक आप खुद अलर्ट नहीं होंगे, इसको लेकर खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी इसको। तो बता दें आपको कि जिस तरह से नशीली दवाओं की सप्लाई होती है, केमिस्ट की शॉप्स पर हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह की दवाएं बिकती हैं। इन पर रोक लगा पाना तभी संभव हो पाएगा जब आप खुद भी जागरूक होंगे और नशे से दूर रहने का प्रण लेंगे। तो हल्ला बोल में आज हम तरह तरह के सवाल हमने आज उठाए हैं नशे को लेकर। बढ़ते नशे पर कब और कैसे लगाम लग पाएगी, कैसे इसके लिए जो प्रयास हैं वो किए जाएंगे, ये तमाम तरीके के हम सवाल उठा रहे हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं, और फोन लाइंस जो हैं वो लगातार हमारी खुली हुई हैं। आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम फिर से नंबर जो है वो फ्लैश करेंगे, और आप उन नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। और अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो वो सवाल भी आप नशे को लेकर पूछ सकते हैं। तो सवाल यही है कि बढ़ते नशे पर कब लगेगी लगाम, कैसे ये लगाम लग पाएगी, युवा वर्ग जो है वो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति का कारण है क्या, नशीली दवाओं की बिक्री पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी हम पूछ रहे हैं। आखिर बड़े तस्करों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती है, क्या पुलिस नशा तस्करी रोक पाने में फेल है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि बड़े तस्करों तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है। क्या ये फेल्योर है पुलिस का कि वो बड़े तस्करों तक नहीं पहुंच पा रही, नशा तस्करी रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रही है? ये तमाम तरह के सवाल हम कर रहे हैं। और देखिए, इसी पर अपनी राय रखने के लिए मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। शेखर इनका नाम है। शेखर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैम, कहना चाहूँगा कि ये जो ये जो बेचते हैं मैम, ये आज मतलब लालच के चक्कर में बेचते हैं। आप ये बोल सकते हैं सबसे बड़ा पॉइंट मैम बेरोजगारी, इसके चक्कर में बेचते हैं क्योंकि उन लोगों के पास कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन उन्हें पैसे कमाने हैं, पर जॉब मिल नहीं पा रहा क्योंकि इतनी वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो वो सोचते हैं कि सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला जो उनके पास होता है पैसे कमाने का, वो भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का, वो है यही गैर धंधा या फिर अवैध व्यापार। मैम, यही उन लोगों के पास बचता है। इसमें क्या होता है मैम कि 100 रुपए की चीज भी जो आदी हो चुके हैं नशे के, वो 100 रुपए की चीज भी 500 में ले रहे होते हैं। तो उन्हें तो फायदा होता है, जिसकी वजह से और ऑलरेडी बेरोजगार है, जिसकी वजह से लोग बेचना चालू कर जाते हैं। या फिर वो लोग भी बेचते हैं जो पैसे के लालची हो चुके हैं। वो ये नहीं देखते कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान हो रहा है, बस उन्हें बेचना होता है, उन्हें पैसे कमाने होते हैं। और सेकेंड पॉइंट कि गलती लेने वाले की और जो नशे का जो आदी हो चुका है उन लोगों की, वो नहीं दिखता है कि उसके चक्कर में वो खुद ही बर्बाद हो रहा है, लेकिन स्टिल उन्हें लेना रहता है। बेचारा पैसा कमा करके लाता है, लेकिन सारा का सारा पैसा लगा देता है इसमें, एक्स्ट्रा पैसा दे करके नशे करने में। उसके बाद फिर वही बीमार पड़ता है, और टाइम में जब हॉस्पिटल में जाता है या फिर कुछ आता है, तब उसे समझ में आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी कि ये क्यों ही कर रहा है, लेकिन तब तक टाइम निकल चुका होता है। और हाँ, प्रशासन को भी
प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए मैम। थैंक यू। ठीक है शेखर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो शेखर का कहना है कि वो बता रहे थे कि किस तरह से नशे के जो कारोबारी होते हैं वो फायदा उठाते हैं मजबूरी का। और वो मजबूरी क्यों बनती है? वो मजबूरी तब बनती है जब युवा वर्ग जो है वो नशे की लत इतनी ज्यादा उसे लग जाती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और अगर दाम बढ़े हुए भी, डबल दाम में भी उसको नशा मिलता है तो वो भी लेने को तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा खेल है वो है आप अपनी समझ का। जब तक आप अपने मन को पक्का नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे और नशे के जो नुकसान हैं उनके बारे में आप जान नहीं लेंगे, तब तक आप इस दलदल से नहीं निकल सकते। तो ऐसे में युवा वर्ग हो चाहे कोई भी वर्ग हो, नशे से अगर छुटकारा पाना है तो सबसे पहले आपको खुद को समझाना होगा और नशे से होने वाले नुकसान के बारे में आपको समझना होगा। एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैडम जी नमस्ते जी। बड़े दुख के साथ की जा रही है मैडम जी कि नशा बहुत बुरी चीज हो गया है जी। और ये दलदल में गया हमारा देश। दुख आता है इस बात पे, सरकार कुछ नहीं कर रही। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं बेरोजगारी से। मैं यही कहूंगी, आत्मा रोती है। संतोष जी बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और आप का कहना है कि जिस तरह से बच्चे दलदल में फंसते जा रहे हैं उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा और कहीं ना कहीं नुकसान तो इससे देश का ही है। आने वाली पीढ़ी अगर इस तरह से दलदल में फंस जाएगी तो। और एक और कॉलर मेरे साथ जुड़ गए हैं, रोहतास सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। रोहतास, बहुत स्वागत आपका, क्या आपकी राय है? मैडम जी नमस्कार, मैं भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पार्षद रहा हूँ और गृह कमेटी का सदस्य रहा हूँ। मैडम जी, हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान नशे के चुंगल में फंसता जा रहा है। और चाहे लड़का हो या बूढ़ा हो या जवान हो, किसी भी प्रकार का हो, उसमें नशे करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ो, यानी कि अपने परिवार से चाहे कुछ भी देखना पड़ो, तो बेचकर अपना नशा करता है और अपने परिवार की तरफ कोई नहीं देखता। तो मैडम जी मेरी आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशे पर अंकुश लगाया जाए। धन्यवाद। चलिए रोहतास, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। नशे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि ड्रग विभाग है वो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, इस तरह के अभियान चला रहा है, जिसकी वजह से ही ये बड़े बड़े खुलासे हो पा रहे हैं। जिस तरह से 4 जो केमिस्ट शॉप थी उन पर ताला लगा दिया गया, सील कर दिया गया उन दुकानों को, क्योंकि ये अवैध जो सामान था नशे से जुड़ा उसको बेच रहे थे, उसकी सप्लाई कर रहे थे। तो आज हम हल्ला बोल रहे हैं नशे के खिलाफ। आप भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल उठा सकते हैं कि आखिर क्यों जो नशे का कारोबार है वो इतनी तेजी से फल फूल रहा है, क्यों, क्या आज कल के समय में एक स्टेटस सिंबल बन गया है नशा। क्योंकि हम देख रहे हैं ज्यादातर युवाओं में, भले ही वो लड़के हों या लड़कियां हों, एक क्रेज सा नशे को लेकर देखने को मिलता है। सिगरेट पीना, ड्रिंक करना युवाओं के लिए एक स्टेटस सिंबल जैसी बात बन गई है। तो नशे के खिलाफ आज हमने अपनी आवाज बुलंद की, एक मुहिम हमने चलाई और उम्मीद यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और अपने आसपास वालों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें। फिलहाल इसी के साथ हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।